नाम पेश करते हैं। पूछा तुम दोनों रात में लड़ रहे थे? कहा हाँ लड़ रहे थे। हजरत मौला अली ने कहा बहुत अच्छा किया। हजरत मौला अली ने फरमाया क्या किया? फरमाया बहुत अच्छा किया। वो दोनों मियाँ बीवी हैरत में कि हम झगड़ा कर रहे थे कि कोई नेकी का काम कर रहे थे। मौला अली फरमा रहे बहुत अच्छा किया। कहा अच्छा किया? कहा हाँ सुनो। उस बीवी की तरफ मुखातब और खातून की तरफ कहा इसको पहचानते हो जो तेरा शौहर है? का इसको आज तक मैं नहीं जानती, कल से मैं इसको पहचानती हूँ क्योंकि कल मेरी इससे शादी हुई है। कल से मैं जानती हूँ ये मेरा शौहर है, कल से पहले मैं इसको नहीं जानती। हजरत मौला अली करमल्लाहुल करीम फरमाते हैं मैं जो कुछ पूछने जा रहा हूँ उतने लोग सामने खड़े थे, सबके सामने मौला अली करमल्लाहुल करीम ने फरमाया मैं जो कुछ पूछने जा रहा हूँ उसको सच सच बताना। उस खातून ने कहा ठीक है मौला अली आप बताएं, मैं आपसे सच सच बताऊंगी। अब जरा जहन को हाजिर करें और सोचें और सुने। हजरत मौला अली करमल्लाहुल करीम ने फरमाया एक वक्त ऐसा आया था तेरी शादी नहीं हुई थी, तू खूबसूरत जवान थी। कहा हाँ। कहा तेरे चचा का एक लड़का था जिस पर तू आशिक हो गई थी, वो भी तुझसे मोहब्बत करता था। कहा हाँ। हजरत मौला अली बयान करते जा रहे हैं, वो तस्दीक करती जा रही है। फिर उसके बाद कहा एक रात तू निकली थी बाहर के लिए, तेरे चचा का लड़के से मुलाकात हुई थी, उसके साथ तूने मुसाहबत की थी, उससे तेरे पेट में वजह हमल हुआ था। इस बात को तेरा बाप नहीं जानता थी, तेरी माँ जानती थी। वो औरत कहती जाती हाँ हुजूर ऐसे ही है, हाँ ये ऐसा ही है। तब फरमाया था मौला अली करमल्लाहुल करीम ने जब बच्चे के जन्ने की बारी आई तो रात में तू जब खेतों में गई थी, बाहर गई थी, तेरी वालिदा तेरे साथ में थी, बच्चे को तूने जना था, जनने के बाद उसको कपड़े में लपेट करके उसको दरवाजे के परे फेंक दिया था, यानी वहां पर एक छोटी सी दीवार थी उसके अलग तुमने फेंक दिया था। कहा हाँ फेंक दिया था। कहा तेरे बच्चे के पास एक कुत्ता पहुंचा था, वो कुत्ता तेरे बच्चे को नोचने जा रहा था और इत्तेफाक से तेरे लड़का पैदा हुआ। कहा हाँ लड़का पैदा हुआ था। कहा उसको कुत्ता नोचने जा रहा था, तूने एक पत्थर का ठेकड़ा उठाया था, उठाने के बाद उस कुत्ते को मारा था, लेकिन तेरा निशाना गलत ठहरा था। उस कुत्ते को ना पड़ करके तेरे बच्चे के सर पे पड़ा था, तेरे बच्चे का सर फट गया था, खून का फवारा जारी हुआ था। कहा हाँ। कहा तेरे माँ ने अपने इजार को चीर करके उस बच्चे के सर को बांधा था। कहा हाँ ये भी मुझे याद है। कहा उसके बाद तेरा और उस बच्चे से कोई वास्ता नहीं रहा। कहा नहीं। कहा उसके बाद तू समाज कर, तेरी और तेरी माँ तू घर चल करके चली आई थी। उस कबीले वाले जब सुबह बेदार हुए तो देखे उनके सामने एक बच्चा रो रहा था, उस बच्चे को लेकर के उस कबीले वालों ने पाला पोसा, पाल पोस करके उसको बड़ा किया। वो बच्चा जवान हुआ तो चल करके कूफा में कमाई की गरज से आया है, वो कूफा में कमाई कर रहा था। तुझे पता नहीं कि तेरा बेटा है, उसको पता नहीं कि तेरी माँ है। कूफा वालों ने जब तुझे भी लाचार देखा, उसे भी मजबूर देखा, अकेला देखा, तो लोगों ने मशवरा दिया तुम दोनों की शादी हो जाए। जब तुम दोनों की शादी हो गई, तुम दोनों आपस में इकट्ठे हुए हैं, जैसे कमरे में इकट्ठे हुए तो परवरदिगार ने तुम्हारी नेकियों को याद किया था, परवरदिगार ने तुम्हें बुरे काम से बचा लिया था। तुम दोनों इकट्ठे हुए थे। अरे तुम मियाँ बीवी हो तो गए थे, तुम्हारा निकाह तो हुआ था, लेकिन बेटे और माँ में रिश्ता नहीं हो सकता है, लिहाजा सरनो तुम्हारा निकाह हुआ ही नहीं है। माँ के साथ बेटे की मुसाहबत नहीं हो सकती है। परवरदिगार का इनाम है कि शाम से तुम दोनों मियाँ बीवी लड़ रहे हो। तब उसने कहा तब तस्दीक कैसे है, ये मेरा बेटा है। तब हजरत मौला अली ने फरमाया था तो अपने सर की पगड़ी खोल और बीच में दिखा। उसने अपनी सर की पगड़ी खोली थी, जब बाल को हटाया था तो निशान जो उसके माँ ने पत्थर फेंके थे और उसका सर फट गया था, वो निशान मौजूद था। माँ ने बढ़कर अपने बच्चे को गले लगा लिया था और ये कहा था मौला अली की तरह अगर इंसाफ दुनिया में मौजूद रहे तो आज एक औरत के दिल की सजा निकल करके क्या कहती है, माँ की दुआ और माँ के दिल की सजा कहती है। अरे अली का इंसाफ ऐसे ही जारी रहा तो पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अकबर कबीरा। ये हजरत सैयदना मौला अली करमल्लाहुल करीम है, जिनकी कैफियत को बयान करने के खातिर अब फरते हैरत में तारीख पड़ जाती है हजरत मौला अली को इतना इल्म आया कैसे, इन चीजों की खबर किसने दी है। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब का खजाना अता फरमाया है, और क्यों ना अता करे। मौला अली फरमाते हैं कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, गुस्ल दिया जा रहा था, तो आपके क्या कहते हैं पांव के नीचे ये जो जगह है इसमें कुछ पानी गुस्ल का बचा हुआ था और आपके नाक में कुछ पानी बचा हुआ था। हजरत मौला अली ने होंठ लगा करके उसे पी लिया था, गुस्ल का पानी पी लिया था। आज हम औलियाए किराम के यहाँ गुस्ल के पानी को लाते हैं और उसको पीते, उससे शिफायाब होते हैं। बोलो लाते कि नहीं लाते? कहते हैं गुस्ल का पानी, ख्वाजे पाक के दर के गुस्ल का पानी, गाजी पाक के क्या कहते हैं मज़ार अक़दस का पानी है, गुस्ल का पानी, उसको हम तबर्रुकन पीते हैं। हजरत मौला अली की सुन्नत है
किसकी सुन्नत है? मौला अली की सुन्नत है। हजरत मौला अली ने उस गुस्ल के पानी को जो बचा हुआ था उसको अपने होठों से पी लिया था। नाप में जो पानी बचा हुआ था उसको भी अपने होठों से पी। फरमाते हैं जिस दिन मैंने आका के उस बचे हुए पानी को पिया, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी इल्मी लियाकत को उभार दिया। उसके बाद से मेरे सामने कोई ऐसा मसला आता तो उस मसले का जवाब देने में मुझे जर्रा बराबर सोच और फिक्र और तकलीफ नहीं हुई। ये मौला अली फरमाते हैं। आओ मैं एक रवायत और बताऊं जिससे पता चले कि मौला अली को अल्लाह ताला ने इल्म कितना अता किया था। ज़हन व फिक्र को आप हाजिर करें। अल्लाह अकबर कबीरा। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। जब जंग सिफ़ीन में सारे सहाबा हैरान व परेशान थे। तारीख के औराक गवाही दे जंग सिफ़ीन की बात है जिसमें सहाबा वक्त हैरत में थे। पानी की किल्लत थी, बिल्कुल सुनसान बयाबान में, दरिया में लकोतक सहरा में थे, जहाँ कड़ियल धूप चलचलाती हुई दोपहर की धूप थी। सहाबा हैरान में परेशान होते थे। हद तो ये थी कि चलते थे तो गिर पड़ते थे। हजरत मौला अली के बारगाह में कहा था लोगों ने, हुजूर पानी की तलब है, हुजूर पानी पिला दें तो ज्यादा बेहतर, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपके बारगाह में तलब नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? हजरत मौला अली ने फरमाया ठीक है, करीब में गिरजा घर है वहीं चलते हैं। चलते चलते सहाबा को लिया, सहाबा ने अपने साथ मशकीदा लिया। लेने के बाद चले और उस गिरजा घर में पहुंचे। गिरजा घर के पादरी से पूछा है पादरी ये बता यहाँ पर कहीं करीब में कोई कुआं पानी का है? तो उस पादरी ने कहा 6 मील की दूरी पर। 6 मील कितने हुए? अगर 1 मील 3 किलोमीटर का है तो 6 त्रिक 18 किलोमीटर हो गए। कितने किलोमीटर? 18 किलोमीटर। पहुंच जाओ बनाओ शरीफ। और उससे भी सर है नहीं, थोड़ा सा जैसे इतनी दूरी पर। कई इतने दूर तो चलते चलते हम क्या कहते हैं रास्ते में ही खत्म हो गए। इतने रूट चलते चलते अगर इतनी दूरी पर दोपहर में कोई 18 किलोमीटर चले या अगर 2 किलोमीटर वाला मील मान ले तब भी तो 6 दूनी 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर भी कम नहीं, 12 किलोमीटर भी कम नहीं। कब 12 किलोमीटर चलेंगे अगर तो जाहिर सी बात है निढाल हो जाएंगे, किसी की रूह कब्ज़े उनसरी से परवाज कर जाएगी। हजरत मौला अली करमल्लाहुल करीम ने जब रुख किया तो उस कुएं की तरफ का रुख नहीं किया। हजरत मौला अली ने पश्चिम का रुख किया। कहा पश्चिम की तरफ चलो। पश्चिम की तरफ चले, थोड़ी ही दूर चले थे। हजरत मौला अली ने कहा फावड़ा लेकर के आओ। वो गिरजा से फावड़ा लाया गया। लाने के बाद कहा मिट्टी हटाओ। हजरत मौला अली ने मिट्टी हटवाया। मिट्टी हटाने के बाद सहाबा बरते हैरत में थे कि मौला अली को कहां से ये बात पता चली कि इस मिट्टी के नीचे पत्थर है। जब पत्थर को देखा तो बहुत बड़ा चट्टान वहां पर मौजूद था। पत्थर नहीं था, बहुत बड़ा चट्टान। और वो चट्टान नहीं था, किसी का ढक्कन था, कुएं का ढक्कन था। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला ने सहाबा से फरमाया इस ढक्कन को उठाओ, इसके नीचे साफो शफाफ पानी है। हजरत मौला अली के चेहरे को सहाबा देखते और उस पत्थर को देखते। पत्थर को सारे सहाबा हटा रहे हैं, हटा नहीं पा रहे, हटा रहे हैं, हटा नहीं पा रहे हैं। तब हजरत मौला अली ने अपनी आस्तीन चढ़ाई और चढ़ाने के बाद अपने उंगलियों के जरिए से, अपने उंगलियों से उस पत्थर को लगाया ही था कि पत्थर जुम्बिश करता हुआ हिलता हुआ ऊपर की तरफ उठने लगा। हजरत मौला ने इसे उठाया और आप फरमाते हैं कि इससे पानी पियो। सहाबा बयान फरमाते हैं जंग सिफ़ीन में इब्तिदा से लेकर मदीनतुल मुनव्वरा से लेकर उस जंग तक, उस जंग से लेकर पादरी के यहाँ तक इतना मीठा पानी हमें नहीं मिला था जितना मीठा पानी वो जिसे हजरत सैयदना मौला अली ने उस कुएं से निकाला था। उस पत्थर को जब हटाया तो इतना शीरी पानी और ठंडा पानी हमें मिला जिसको हम सिकम शहर होकर के पिए। हमने मशकीज़े भी भर लिए। तब तक वो पादरी चल करके आया था गिरजा घर का। आने के बाद कहा ये कुआं कितने तलाश किया है, ये पत्थर किसने हटाया है? लोगों ने हजरत मौला अली की तरफ इशारा किया। मौला अली की तरफ जब इशारा किया तो इशारा करने के बाद मौला से सवाल करने लगा, अरे मौला अली ये बताओ क्या तुम नबी हो? मौला अली ने फरमाया कहा नबी नहीं हूँ। कहा अगर नबी नहीं हो तो नबी के रिश्तेदार हो? कहा मैं रिश्तेदार हूँ, मगर ये बात तुम्हें कैसे पता चला है, ये बात तुम कैसे जानते हो? तो कहा हमारी किताबों में लिखा हुआ है। वो पादरी था, उसने कहा हमारी किताब में लिखा हुआ है। आसमानी किताब चाहे तौरेत हो चाहे इंजील हो, जरा देखें तो सही अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेक बंदों को कहां कहां याद किया है। मौला अली के बारगाह करम में उस पादरी ने कहा था कि हमारी किताब में यही लिखा हुआ था कि ये क्या कहते हैं, ये गिरजाघर उसी के हाथों फतह होगा जो या तो नबी होगा या नबी का दामाद या करीबी रिश्तेदार होगा। वो आकर के कुआं तलाश करेगा, उस कुएं का पत्थर जो हटाएगा उसी के हाथों ये किला फतह होगा। ऐ अली तुम हाथ बढ़ाओ,
हाथ बढ़ा करके सबसे पहले मुझे कलमा पढ़ाओ। पादरी ने कलमा पढ़ा था और कलमा पढ़ करके तब मौला अली ने उससे सवाल किया था, ये बताओ ये तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अली हूँ और मैं नबी का दामाद हूँ, नबी का करीबी रिश्तेदार हूँ, ये तुम्हें कैसे पता चला? कहा चलो मैं किताब खोल करके दिखाऊं। अल्लाह तबारक व तआला ने साफ तौर पे हमारी किताबों में लिखा है, हमारी किताब में, आसमानी किताब में लिखा है कि एक बंदा चल करके आएगा या तो नबी होगा, नबी के खानदान का होगा। इतना सुनना था। हजरत मौला अली की आंखें बरस पड़ी और दाढ़ी भीग गई और मौला तबारक व तआला के शुक्राने के अदा किए। अदा करने के बाद ये जुमला हजरत मौला अली ने हाथ उठा करके दुआ था, मौला मैं तेरा जितना शुक्र अदा करूं कम है, कम से कम पिछली किताबों में तूने इस फकीर को याद किया है, इस अली को तूने पिछली किताबों में भी याद किया है, वो हजरत मौला अली है। मैं कहना इतना चाहता हूं कि जमीन के नीचे पत्थर है, पत्थर के नीचे पानी है, काफिला गुजर रहा है, जमीन के नीचे किसकी निगाह पड़ सकती है? कौन जान सकता है कि फला जमीन के नीचे एक कुआं है? किसको पता है? ये किसकी निगाहें देख सकती है? ये निगाहें अगर जमीन के नीचे देख ले तो वो अली की निगाहें हो। जब अली की निगाहों का ये आलम है तो मुस्तफा की निगाहों का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। बहुत खूब माशाअल्लाह। ये कैफियत है हजरत मौला अली के इल्म की। कैसे पता चला कि जमीन खोदो, जमीन के नीचे पत्थर है, पत्थर को हटाओ, जमीन के उस पत्थर के नीचे पानी है। वो और खासकर उस वक्त जब सहाबा प्यास से तड़प रहे थे और निढाल हो रहे थे, चलते चलते गिर पड़ते थे प्यास की शिद्दत से, उस आलम में हजरत मौला अली ने कुएं को तलाश किया था और उस पादरी ने यह भी बयान किया था। तब मौला अली ने शुक्रिया अदा किया था, मौला की बारगाह में शुक्राने के अल्फाज तमहीदी कलमात अदा किए थे और कहा था मैं मौला का जितना शुक्र अदा करूं कम है कि उस मौला ने अपनी पिछली किताबों में मुझ जैसे कमजोर बंदे का भी तस्करा किया है। मौला अली वो है, आसमानी किताबें 4 हैं, कुरान पाक के अलावा 3 हैं। मौला अली का तस्करा कहाँ कहाँ है ये किसको पता है? जिसकी तस्दीक उस पादरी ने की थी कि हमारी किताब में हजरत मौला अली का जिक्र है, उस बंदे का जिक्र है जो आकर के कुआं तलाश करेगा। उसी तलाश करने वाले के हाथ ये किला क्या होगा? फतह होगा। ये हजरत सैयदना मौला अली करमल्लाहुल करीम है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हजरत मौला अली की शुजाअत पर थोड़ी सी बहस कर लेते, वरना जिंदगी का एक अहम बाब छूट जाएगा। गर्चे मेरा वक्त पूरा हो चुका है लेकिन उससे कोई बहस नहीं है। हजरत मौला अली के जिंदगी का जो बाब शुजाअत है, जिसके आप ताजदार हैं, वो बाब तो अभी मैंने कदम ही नहीं रखा। और टाइम कितना हो गया हजरत? 1:30 से ऊपर हो गया, यानी 12:30 पौने, हाँ 12:30 हो गए। देखा हम पता है 12:30। शुक्रिया जो ना बता। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना फीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब शुजाअत की बात आती है, एक दो रवायतें मैं आप तमामी हजरात के सामने रख दूं ताकि पता चल जाए कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने बड़े शुजाअत, कितने बहादुर थे, जिनकी कैफियत का यह आलम था। अमर इब्ने अब्दुल उद जो 1000 सिपाहियों का, लश्करियों का मुकाबिल सवार माना जाता था, जिसके सामने कोई कभी अकेला नहीं आया, जिसकी पूरी तारीख है, हिस्ट्री है, कोई अकेला मुकाबले के लिए नहीं आया। उसने कभी कहा था, हजरत मौला अली ने सुन रखा था। ये कहा किस जंग की बात है जानते हैं आप? अगर किसी को याद हो अगर तो मुझे बता दे, मैं उसको दुआएं दे दूंगा। किस जंग की बात है जिसमें हजरत मौला अली ने अमर इब्ने अब्दुल उद जो हजारों फौजियों का सरदार था, सिपा सालार था, उसका मुकाबला हजरत मौला अली ने किया था। जानते हैं ये कहां का वाकया है? जंगे खंदक का वाकया। किसी ने बताया था? कुछ बताया? याद रहेगा तो बताएंगे ना। 1 साल गुजर गया, इतना मामूली थोड़ी है, वो कल वाला मसला थोड़ी था कि कल की तरह बता दिए थे। 1 साल गुजर गया, पर फिर भी अल्लाह ताला बरकत अता फरमाया। आप सुनते हैं और बहुत कायदे से सुनते हैं, याद रखें सारी बातों को। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला ने अमर इब्ने अब्दुल उद से सुन रखा था। उसने कहा था कोई भी आदमी अगर मुझे 2 बातें पेश करे और दोनों सही हों तो मैं उसे कबूल कर लेता हूं। तो हजरत मौला अली ने कहा है अमर इब्ने अब्दुल उद, चचा लगता था वो, कोई और नहीं था, चचा लगता था।
कहा अमर इब्ने अब्दुल सुन, आज दो बातें मैं तुझ पर पेश करता हूं तो कबूल कर। कहा दो बातें कौन? कहा या तो इस्लाम कबूल कर ले या मेरे मुस्तफा की गुलामी कबूल कर ले। दो चीजें मैं तेरे ऊपर पेश करता हूं, या तो कहा कुरान कबूल कर ले और मुस्तफा की गुलामी कबूल कर ले। का दोनों बातों को मैं नहीं मानता हूं। कहा मौला अली ने कहा कि एक वक्त था तूने कहा था ना दो बातें और सही बातें अगर कोई मुझ पर पेश करे तो मैं कबूल कर लूंगा, तुमने कबूल क्यों नहीं किया? कहा मैं इन बातों को नहीं मानता। तब हजरत मौला अली ने कहा अगर तू इन बातों को नहीं मानता तो हथियार लेकर मुकाबले में मेरे आ, मैं तुझसे मुकाबला करना चाहता। पूछा तो किसका बेटा? अब्दे मनाफ का बेटा? कहा नहीं, मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। कहा अबू तालिब का बेटा यानी मेरा भतीजा है? कहा मैं तुझसे जंग नहीं करूंगा, मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा, मैं आर महसूस करता हूँ, अपने भतीजे से लड़ूं, चचाओं में से किसी को भेज, मैं उससे लड़ता हूँ। हजरत मौला अली ने कहा अगर तू मुझसे नहीं लड़ना चाहता, कसम खुदा की मैं तुझे मारना चाहता हूँ। इतना सुनना था, अमर इब्ने अब्दुल जोश में आ गया। वो जिसके मुकाबले में हजारों चारों तरफ खड़े हों और वो अकेला हजारों से लड़ता रहे, इतना बड़ा पहलवान है। हजरत एक रवायत में, अमर वाकदी की रवायत में वो रवायत यूं बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा अमर इब्ने अब्दुल आया और घोड़े से तड़प करके खंदक को पार करके, जहां पर खंदक यानी खंदक माने खोदा जगह खोदी हुई जो थी, यानी गढ़ा जो खोदा हुआ था, चारों तरफ से खोद दिया गया था ना, ताकि मदीने में कोई सवार दाखिल ना हो पाए, बाहर से कोई ना आ पाए। जब आते तो देखा वो खुदाई है, जाहिर सी बात है घड़े में कैसे कोई खुदा पाएगा। तो क्या कहते हैं, एक नहर टाइप का चारों तरफ मदीने के खोद दिया गया था, कोई सवारी बाहर से आए तो मदीने के अंदर ना आ पाए। ये पहली क्या कहते हैं, पहली मर्तबा ऐसा हुआ था, जिसको हजरत सलमान फारसी ने जिसका मशवरा दिया था। तो एक जगह अमर इब्ने अब्दुल जो था वो एक जगह तलकीब लगा रहा था। एक जगह उसे ऐसा लगा कि मेरा घोड़ा उसको पार कर जाएगा, इस गड्ढे को पार कर जाएगा। तो उसने तड़प लगाई तो बैर के घोड़े से गिरा तो, लेकिन वो पार कर गया। पार करने के बाद अंदर आया, आने के बाद उसने मुसलमानों को मुखातब करके कहा कि है कोई जो मेरे मुकाबले में आए? उसके मुकाबले में कोई आने को तैयारी नहीं। अरे हजार सवारियों का मुकाबले भाई, कोई मामूली आदमी थोड़ी है, कोई तैयार नहीं। पहली मर्तबा उठे तो मौला अली उठे, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अली बैठ जाओ, ये अमर इब्ने अब्दुल है। और अली बैठ गए। दोबारा उसने कहा किसी की माँ ने दूध पिलाया हो तो आगे बढ़े। हजरत मौला अली उठे, कहा हुजूर इजाजत मरहमत फरमाए। आका ने फरमाया अली बैठ जाओ, ये अमर इब्ने अब्दुल है। तीसरी मर्तबा उसने कहा था कहां गई तुम लोगों की जन्नत, जिसका तुम दावा करते हो कि जो शहीद होता है वो डायरेक्ट जन्नत में जाता है? क्या किसी को जन्नत में जाने का शौक नहीं? अगर किसी को जाने का शौक है तो मेरे तलवार का सामना करे। तब हजरत सैयदना मौला अली खड़े हुए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अली ये अमर इब्ने अब्दुल है। हजरत अली ने फरमाया ए या रसूल अल्लाह, चाहे वो अमर इब्ने अब्दुल हो चाहे कोई हो, अली उससे मुकाबले के लिए तैयार है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अमावा बांधा था, खुद हजरत मौला अली को तैयार किया था। तैयार करने के बाद तलवार हाथ में पकड़ाई थी और पकड़ाने के बाद दुआएं दी थी। दुआएं देने के बाद अमर इब्ने अब्दुल के मुकाबले में भेजा था। तारीख के औराक गवाही देते हैं, मैदान में इधर सहाबा उधर कुफ्फार खड़े थे कि आज अमर इब्ने अब्दुल के मुकाबले में अकेला अली आए हैं। तारीख का ये पहला वाकया है। हजरत अली के लिए ज्यादा हैरत की बात न थी, बल्कि हैरत की बात तो उस मुकाबिल के लिए थी कि इसके मुकाबले में आज तक कोई पहलवान अकेला नहीं आया है। जब चारों तरफ से पहलवान इसका मुकाबला करते थे तब तो हार जाते थे। आज अली सामने आए, अली का क्या होगा? वर्ते हैरत में सबकी निगाहें हजरत मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम पर थी। तब उसने कहा था कि अली पहले वार करो, तो हजरत मौला अली ने कहा मैं अपने दुश्मन को मौका हमेशा देता हूँ, ये हमारा तरीका है, ये इस्लाम का तरीका है। मैं तुम्हें मौका देता हूँ अमर इब्ने अब्दुल पहले तुम वार करो। वार करके अपनी क्या कहते हैं प्यास बुझा लो, ताकि तुम्हें ये कहने न रह जाए कि अली पर मैंने वार करने का मौका हमें नहीं मिला था। हजरत मौला अली पर उसने वार किया था। तारीख के औराक गवाही देते हैं, जब अपने हाथ को फर करके उसने अपने तलवार से मौला अली पर वार किया था तो हजरत अली ने उसको ढाल पर रोका था। ढाल को जब रोका था तो ढाल चीरते हुए हजरत मौला अली के सर में आकर उसकी तलवार रखी थी। हजरत मौला अली का सर जख्मी हो गया था। तब मौका पा करके हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला ने अपने तलवार का नेजा उसके गर्दन के क्या कहते हैं रग पर मारा था, जहां शहरग है कहीं पर मारा था। और मारने के बाद क्या देखा था, वो नीचे गिर करके क्या कहते हैं नीचे गिर करके धूल के गुबार उठे थे। हजरत मौला अली ने नारे तकबीर की सदाएं बुलंद की थी। उधर प्यारे मुस्तफा ने सुना तो बशारत दी थी, ऐ मुसलमानों खुश हो जाओ, आज मौला अली के तलवार के नीचे कोई और नहीं वह अमर इब्ने अब्दुल है। सहाबा कहने लगे
लगे, या रसूल अल्लाह, ये अली की ताकत नहीं बल्कि नबी की ताकत है जो उनकी पुष्पनाही कर रहे हैं। कहा कुछ भी हो, आज अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान और इस्लाम की लाज रख दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत सैयदना मौला अली करमल्लाहुल करीम है। एक वक्त ऐसा आया था कि जब हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगे बद्र में पहला मामला जो पेश आया, पहले सबसे पहली जंग बता दूं, जंगे बद्र ही तो पहली जंग है। जंगे बद्र में उतबा शैबा दोनों भाई थे, ये दोनों और उतबा का बेटा वलीद, ये तीनों निकले थे। हजरत सैयदना अमीर हमजा आगे बढ़ करके एक को कत्ल कर दिया, एक पहलवान को। तो ये तीन, सबसे बड़ा मैदान बद्र का सरदार उतबा के भाई शैबा का बेटा, उतबा का बेटा वलीद, ये तीनों निकले थे। निकलने के बाद कहा था कि क्या कहते हैं, मुसलमानों के रहबर भेजो अपने, क्या कहते हैं, कबीले कुरैश से कोई नौजवान आए मेरे पास। एक तरफ हजरत हमजा निकले, एक तरफ मौला अली निकले, एक तरफ हजरत अबू उबैदा निकले। तीन लोग निकले थे उस वक्त, तीन लोग निकले थे। उतबा का मुकाबला हजरत हमजा ने किया था, शैबा का मुकाबला हजरत मौला अली ने किया था, और वलीद का मुकाबला हजरत उबैदा बिन जर्राह ने किया था, उबैदा ने किया। तीन लोगों ने मुकाबला किया था, तीनों एक तरफ खड़े थे, तीन पहलवान इधर से, तीन पहलवान उधर से। फिर उसके बाद हजरत अमीर हमजा आगे बढ़े, हजरत अली आगे बढ़े, हजरत उबैदा आगे बढ़े, उधर से उतबा आगे बढ़ा, बीच में शैबा आगे बढ़ा, इधर से क्या कहते हैं उतबा का बेटा वलीद, तीनों आगे बढ़े। हजरत सैयदना हमजा ने चंद ही मिनट में उतबा का काम तमाम कर दिया, जो 1000 लश्करियों का सिपा सालार बनकर आया था। हजरत हमजा ने उसे शहीद कर दिया, क्या कहते हैं, कत्ल कर दिया, वासिले जहन्नम कर दिया। हजरत मौला अली की तलवार, जब उस शैबा ने, जो उतबा का भाई था यानी सरदार का भाई, उसके भाई ने जब हथियार से वार किया था, तो हजरत मौला अली की तलवार के बाबत बताया जाता था कि ऊपर 2 शिक निकली हुई थी, उसी में उस तलवार को फंसाया था, और फंसाने के बाद उस तलवार को क्या कहते हैं खींच लिया था, उसके हाथ से तलवार छूट गई थी, वो निहत्था हो गया था। हजरत मौला अली ने सिर्फ एक ही वार किया था, एक ही वार में सरदार के भाई का काम तमाम किया था। तब क्या देखा था कि उतबा जो है उबैदा बिन जर्राह को जख्मी कर दिया है। हजरत मौला अली उधर पलटते हैं और उसको भी वासिले जहन्नम कर देते हैं। ये देखा था, तब लोगों ने कहा था, तब हजरत सैयदना जिब्रील अमीन चल करके आए थे। आने के बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अली के बहादुरी के किस्से सुना रहे थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला के बहादुरी की तारीफ कि अल्लाह तबारक व तआला अली के बहादुरी की तारीफ करता है। तब उसके बाद आका ने फरमाया था, अली मिन्नी वाना मिनल अली, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। तब हजरत जिब्रील ने फरमाया था, वाना मिनकुमा, और मैं तुम दोनों से हूँ, यानी अली से भी मैं हूँ, मैं नबी से भी हूँ। ये हजरत जिब्रील है जो मुशर्रफ हो रहे हैं। एक वक्त ऐसा आया था कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जंग खैबर के मौके पर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी के मौके पर जब तमाम सहाबा को कहा था कि 50 सहाबा तीरंदाज यहाँ पर खड़े होंगे, यहाँ से कोई हटेगा नहीं। जब सहाबा उधर से माले गनीमत के चक्कर में पीछे हटे थे, चारों तरफ से कुफ्फार ने घेर लिया था, तब हजरत मौला अली की शुजाअत को देखने की बारात आई थी। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान में है, सहाबा इधर उधर बिखर गए, कोई इधर भागता हुआ नजर आया, उधर भागता हुआ आ रहा है। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि क्या कहते हैं, दुश्मनों के सरदार ने यही कहा था, ऐ मुसलमानों तुम्हारे नबी कत्ल कर दिए गए, वो जिंदा नहीं है। तब मुसलमान इधर उधर बिखर गए थे, किसी ने जांच पड़ताल नहीं की। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला ने खड़े होने वालों की तरफ चेहरा फेरा, देखा प्यारे मुस्तफा जिंदों में नहीं है। तब आप जो शहीद थे उनके लाशों को उलट फेर करके हजरत मौला अली जांच पड़ताल कर रहे हैं कि मेरे आका की लाश कहां पर है, मैं देखूं तो जरा सही। तब आपने देखा तो उसमें भी नहीं पाया। हजरत मौला अली सोचते हैं कि मेरे आका तो जंग से भाग नहीं सकते हैं, वो जंग से भागने वाले नहीं है। ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें आसमानों पर उठा लिया है, इतना सुनना था। हजरत मौला अली ने जब ये सोचा कि जब मेरे महबूब को आसमानों पर उठा लिया गया है तो अली की जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। अली अपनी तलवार उठाते हैं और जंग का नक्शा बदल देते हैं। बीच में आप घुसते चले जा रहे हैं, कुफ्फार को मारते चले जा रहे हैं, चारों तरफ से लोग हट रहे हैं कि अली आ रहे हैं, हट जाओ। अली जब अंदर घुसे तो क्या देखा, मेरे प्यारे मुस्तफा कुफ्फार के नरके में बीच में मौजूद है। आका करीम के चेहरे पर जैसे नजर पड़ी, मेरे आका ने फरमाया, अली इन कुफ्फार को मुझसे आने से रोको। हजरत मौला अली फरमाते
फरमाते उस वक्त मैं अकेला था, चारों तरफ से कुफ्फार आका पर वार कर रहे थे, लेकिन उस वक्त रोकने वाली जात सिर्फ मेरी थी। मैं अकेला कुफ्फार को रोक रहा था। तो मर्तबा कुफ्फार के जत्थे को मैंने पीछे किया था। फिर उसके बाद मैंने अपने आका को अपने गोद में लिया था और चंद जुमले कलाम किए थे। आका मुस्कुरा रहे थे। हजरत जिब्रील अमीन सामने खड़े थे। हजरत अली के क्या कहते बहादुरी की दाद दे रहे थे। हदीसे पाक में जुमला आया है कि मौला अली ने रज़ियल्लाहु मौला तआला के मुताबिक जब जिब्रील अमीन नाजिल हुए तो आका से फरमाया कि अली के बहादुरी की दाद परवरदिगार दे रहा है। ये दो मौके ऐसे हैं जहां पर हजरत मौला अली के शुजाअत की दाद जिब्रील अमीन लेकर के आए थे। अल्लाह तबारक व तआला से पैगाम लेकर हजरत जिब्रील अमीन आए थे। तीसरी मर्तबा फिर कुफ्फार ने सोचा कि यही मौका है, सिर्फ अली है, इनके नबी को घेर करके मार दिया जाए तो मुसलमानों का किस्सा खत्म हो जाए। जब चारों तरफ से घेर करके कुफ्फार आए थे तब हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु मौला तआला ने नारे तकबीर बुलंद की थी। उस नारे की आवाज जब मुसलमानों ने सुना था और सहाबा ने सुना था, जो चारों तरफ से बिखरे हुए सहाबा इकट्ठा हो गए थे। हजरत मौला अली के नारे पर लब्बैक कहते हुए पीछे से सहाबा ने वार किया था और बीच से मौला अली ने वार किया था। अरे कुफ्फार के कुश्तों के पुश्ते लगा दिए थे, सारी फौजें हट गई थी। उस मार्के का सबसे बड़ा अगर मुजाहिद अगर कहा जाए तो कोई और नहीं, वो सैयदना मौला अली करमल्लाहुल करीम है, जिसके बाबत हजरत सैयदना जिब्रील अमीन नाजिल हुए और नाजिल होने के बाद आका करीम से फरमाते हैं आज मौला हजरत अली के शुजाअत की दाद दे रहा है, हजरत अली को मुबारकबाद पेश कर रहा है कि महबूब के खातिर जान निछावर करने का जज्बा अगर किसी के अंदर है तो मौला अली रज़ियल्लाहु मौला तआला है। वो मौला अली जिनकी रवायत बयान की जाती है। 1-2-5 मिनट में मैं उस वाक़े को बयान कर दूं जिस वाक़े के खातिर आप शायद बैठे हुए हो, सोच रहे हो कि मौलवी मोइनुद्दीन आखिर जंगे खैबर को नहीं बयान कर रहा है, जो हजरत अली के जिंदगी का सबसे मारूफ किला है, आखिर उसको बयान क्यों नहीं कर रहा है। मैं इस बाबत उस रवायत को छोड़ रहा था कि बहुत मशहूर रवायत है, सबको याद है, लेकिन बस चंद मिनटों में एक झलकी मैं आपको दिखा देता हूँ। इतने कम वक्त में ज्यादा बातें बयान करने वाला शायद आपको कोई मिले। कम वक्त में पूरी बातों को समेट करके आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। पहले दिन खैबर के किले के लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को झंडा दिया, अबू बकर जाओ किला फतह करके आओ। अबू बकर से किला फतह नहीं हो पाया। दूसरे दिन उमर को दिया, उमर से भी नहीं हो पाया। तीसरे दिन आका ने शाम को फरमाया कल सुबह मैं ऐसे नौजवान के हाथ में झंडा दूंगा जो नौजवान क्या कहते हैं किले खैबर फतह करेगा। इतना सुनना और अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत शदीद करते हैं और वो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है। सहाबा फरमाते उस रात हमें नींद नहीं आई, बेचैनी में हम रात गुजारते रहे। इस बेचैनी में गुजारते रहे कि आका की निगाह सुबह किस पर उठे, किस नौजवान पर उठे और खैबर के किले का झंडा दिया जाए उस पर फतेह पाने के लिए। कौन नौजवान ऐसा है जिसे अल्लाह और उसके रसूल शदीद मोहब्बत करते हैं और वो भी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। कौन नौजवान ऐसा है। सुबह उठने के बाद फजर की नमाज के बाद सहाबा किराम है, हजरत मौला अली करमल्लाहुल करीम के बारे में आका ने पूछा बताओ अली कहाँ है। लोगों ने कहा हुजूर अली आशुबे चश्म के शिकार हैं, उनकी आंखें आ गई हैं, यानी आंख की जो बीमारी होती है कभी कभी आशुबे चश्म, जिसको हम आंख उठना बोलते हैं। हजरत मौला अली को आंख आई है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुलाओ मौला अली को। फबसक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला आइनिही फबरा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लहब मुबारक को उनकी आंखों में लगाया था तो मौला अली फरमाते हैं मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी जिंदगी में कभी मेरी आंख उठी ही नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर आका ने झंडा देने के बाद कहा अली जाओ किले खैबर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सहाबा लेकर मौला अली आगे बढ़ते हैं। सहाबा रश कर रहे हैं कि दो हजरत उमर को भी आका ने झंडा दिया, हजरत उमर को भी आका ने झंडा दिया। किसी से किला फतह नहीं हो पाया, लेकिन मौला अली को दिया है अगर तो हजरत मौला अली जरूर इस किले को फतह करेंगे। आका ने उनके बारे में ज्यादती ये की थी कि वो ऐसा नौजवान है जिससे अल्लाह और उसके रसूल खुश है और वो अल्लाह और उसके रसूल से भी खुश है, उससे ज्यादा मोहब्बत करता है। इस बाबत सहाबा रश कर रहे थे। हजरत मौला अली जब करीब गए थे तो मुराहब अपने छत पे खड़े होकर के कहा था, उस किले के दरवाजे के ऊपर खड़े होकर के मुराहब ने कहा था आए जानते हो तुम कौन हो कि ये किला मुराहब के शहसवारी का कायल है, तुम्हें पता नहीं अली तुम आगे बढ़े हो। हजरत मौला अली ने यह भी फरमाया था अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसे गाबादिन करीहिल मंजरा। हजरत मौला अली फरमाते हैं अगर तू मुराहब है, तेरे बारे में ये किला गवाही दे रहा है कि तू पहलवान है, तो सुन मैं वो हूँ जिसके माने मेरा नाम शेर रखा है। और ऐसा शेर जंगल का जिस जंगल के शेर को देखकर जिसके खौफ और दहशत से लोग टहल जाते हैं, तब वो नीचे उतरा था कहा अली मुझसे जंग करोगे, अली मुझसे मुकाबला करोगे, अकेले आओगे मेरे मुकाबले में। हजरत मौला अली ने कहा अली वो वली है जो किसी के सामने मुकाबला करते से डरता नहीं है, आगे बढ़ना है तो आगे बढ़। मुराहब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। मुराहब
मुराहब को जब उस क्या कहते हैं, मुराहब के बारे में रवायत मनकूल है कि सबसे पहले वहां पर उसने कहा था अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो सबसे पहले मेरे किले के अंदर आओ। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु मौला ताला के बाबत जो रवायत मनकूल है कि उस दरवाजे को फतेह खैबर, बाबे खैबर को हजरत मौला अली ने उखाड़ा था। उखाड़ने के बाद उसको ढाल बनाया था, अपनी पीठ पर रख करके सहाबे किराम को इशारा किया कि इसी पर चढ़ करके, इसी पर चढ़ करके किले के अंदर दाखिल हो। सहाबा जौक दर जौक उसी के क्या कहते हैं, उसी को ढाल बनाया था मौला अली ने, उसी पर चढ़ करके सहाबे किराम किले के अंदर दाखिल हुए। किले में एक शोर बर्पा हो गया, दरवाजा कोई खोल नहीं पा रहा था। ये कैसा नौजवान है जिसने दरवाजा उखाड़ करके रख दिया है। अल्लाह अकबर, लोगों में हैरत मची हुई थी। वो कुफार जितने थे इसी बाबत घबराए हुए थे कि कैसा पहलवान है ये, कौन पहलवान है जिसने खैबर के किले का दरवाजा पर खोल दिया है। अगर उस दरवाजे को उठाने के लिए 40 आदमी लगे तब भी हरकत न कर पाए, ये कौन ऐसा पहलवान है। पीछे हटने लगे, मुरहब भी आगे बढ़ा था। हजरत मौला अली ने उठा करके दरवाजे को फेंक दिया था। सहाबा इधर उधर फैल जाते हैं, किला फतेह हो जाता है। झंडा ले जाकर हजरत सैयदना मौला अली किले के सबसे ऊपरी जगह पर हजरत मौला अली ने झंडा लगाया था। तब सहाबा जो आका के साथ मौजूद थे नारे तकबीर की सदा बुलंद की थी। ऐ आका, जिसकी बशारत आपने दी थी वो अली है जिन्होंने किला को फतह कर लिया है। तब आका ने शुक्राने की नमाज अदा की थी। कहा मेरा अली वो है जिसके शुजाअत पर फरिश्ते भी नाज करते हैं, जिसके बहादुरी पर फरिश्ते भी नाज करते हैं। वो हजरत मौला अली करमल्लाहुल करीम है, जिनके एतराफ और जिनके मामलात और जिनकी कैफियत का अंदाजा इतनी आसानी से नहीं लगाया सकता है। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु मौला ताला जब भी बाबत बैठते थे, जब आप फैसला करने बैठते थे तो उस फैसले पर तमाम लोग रश किया करते थे। एक मसला मैं आपको बयान करता चलूं आपके फैसले का, तो आपको पता चलेगा हजरत मौला अली को कितना अल्लाह तबारक व तआला ने दरकता फरमाया था। एक माँ और बेटी का फैसला चल करके आया था। आज के दौर में अगर होता तो बहुत ज्यादा बड़ा मसला हो जाता। पिछले दौर में कहीं कहीं ये वाकया मनकूल है। हजरत सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु मौला ताला ने के मामले के क्या कहते हैं, दरबारे करम में ऐसा मामला भी आया। दो माएँ आपस में लड़ रही थी, बच्चा एक है, दो माएँ हैं। दोनों माएँ कह रही ये बच्चा मेरा है, एक माँ कह रही ये बच्चा मेरा है। हजरत मौला अली के बारगाह करम में पहुंचे थे। हजरत मौला अली के जसारत को देखो, हजरत मौला अली के जहानत को देखो। बाद में इस वाक़े को नकल किया गया, बहुत जल्दी अभी अमेरिका में ऐसा मामला पेश आया था। शेखुल अजहर, मिस्र के शेखुल अजहर को लगाया गया था। शेख अहमद तंतावी का दौर था। उस तंतावी के दौर में उन्होंने क्या कहा था मालूम है? जवाब कैसे दिया था? दो औरतों के बच्चे आपस में मिल गए थे। एक औरत से लड़की पैदा हुई, एक औरत से लड़का पैदा हुआ, लेकिन हॉस्पिटल में दोनों डॉक्टरों से कमी ऐसी हुई, लड़की किसकी है लड़का किसका है, आपस में मिल गए थे। पता नहीं था कि आखिर किसका है या किसका नहीं है। ये फैसला जब आया था वहां यूरोप के क्या कहते हैं कॉलेज में, यूरोप के सेंटर में, तब बड़े बड़े डॉक्टरों ने बैठ करके मशवरा किया था। चूंकि माँ बाप ने मुकदमा दायर कर दिया था हुकूमती सतह पर, पूरा हॉस्पिटल सीज होने के कगार पर आ गया था। ये हुआ था कि डॉक्टरों को जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि लड़के को लड़की, किसी माँ से लड़का पैदा हुआ, किसी माँ से लड़की पैदा हुई, तो लड़की वाले को लड़का दिया जा रहा है, लड़की वाले को लड़का दिया जा रहा है। दोनों माएँ चाहती थी कि बेटा मुझे मिल जाए, बेटी देने को कोई तैयार नहीं था। डॉक्टरों पर मुकदमा कर दिया गया था। तब यह हुआ फैसला कौन करे? कहा इस्लाम की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन है? कहा यह मिस्र है, वहां जाकर के पूछा जाए। वहां से कांटेक्ट किया गया था। जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि सबसे पहले कुरान पाक में जो लिखा है, कहा तुम्हारे कुरान पाक में तुम दावा करते हो तो सब कुछ मौजूद है, अगर यह है तो फैसला करके बताओ कि आखिर किस माँ का लड़का है, किस माँ की बच्ची है, बच्ची और बच्चे को कैसे दिया जाए, किस माँ को लड़का दिया जाए, किस माँ को लड़की दी जाए, आखिर उसका तरीका क्या है, आखिर उसका वतीरा क्या है? तुम्हारे कुरान में कहीं ना कहीं तो फैसला लिखा होगा। तब उस वक्त शेखुल अजहर ने, सबसे बड़े आलिम दीन ने कहा था लिद्दकरी मिस्लु हद्दिल उनसयैन, कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ी थी और पढ़ करके कहा था कि दोनों माँ के पिस्तान से दूध निकाले जाए, निकालने के बाद उसको लेबोरेटरी में जांचा जाए, उसको तौला जाए, जांचा जाए, उसके बाद उन दोनों की क्या कहते हैं, उन दोनों के कैपेसिटी को देखा जाए, किस माँ के दूध में